हेलो दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पैथ एजुकेशन एचडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से हैप्पी होली और आपके पूरे परिवार को हैप्पी होली। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा कहना है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो हमारा ये वीडियो है उन कमज़ोर छात्रों और हमारे उन कमज़ोर दोस्तों के लिए है जो मैथ में काफ़ी कमज़ोर हैं। तो आइए उस कमजोरी को दूर करने के लिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारा एक शुरू का जो डिजिट है शून्य, हमारा डिजिट कौन सा है शुरू का? शून्य। ये शून्य से लेके जो हमारी 9 तक जो डिजिट है उन्हीं से पूरा मैथ और उन्हीं से पूरा जो गणित है क्लियर हुआ है। तो आइए शून्य से कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक कंसेप्ट है हमारा उस पर ध्यान देते हैं। ये हमारा क्या है? नंबर है जीरो डिजिट है। तो आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए जीरो क्या है। यदि हम किसी संख्या में, कंसेप्ट नंबर 1 की बात कर लेते हैं, फर्स्ट की बात कर लेते हैं। यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा करें तो संख्या का मान शून्य हो जाता है। देखिए हमारे प्यारे दोस्तों, यदि किसी संख्या में शून्य का गुणा कर दें तो उस संख्या का मान शून्य हो जाएगा। चाहे वो कितनी भी बड़ा डिजिट हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका मान सदैव शून्य रहेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं 22 × 0 किया तो जब मल्टीप्लाई करेंगे गुणा होगा तो 0 हो जाएगा। यदि 0 में किसी संख्या का गुणा कर दें तब भी 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है, यदि किसी संख्या में 0 का गुणा करें तो उस संख्या का मान 0 हो जाएगा। यदि 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें तब भी संख्या का जो मान होगा वो शून्य हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए दूसरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। यदि किसी संख्या में शून्य का भाग दें, किसका भाग दें? शून्य का भाग दें तो उसका मान यदि शून्य का भाग दें उसका मान क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। उसका मान अनंत होगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं। यदि किसी संख्या में शून्य का भाग दें तो उसका मान अनंत होगा। जैसे मान लेते हैं हमारे पास a/0 है। कितना है? a/0, a/0। जब इसका इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा, यानी अनंत आ जाएगा। अनंत का मतलब होता है अनंत, जिसका कोई पता नहीं हो, अनंत। तो a/0 बराबर कितना आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं 20/0 = इन्फिनिटी। इस तरीके से हम कह सकते हैं, यदि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें यदि 0 का भाग देंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो
1000, 2000, 3000, यदि उसमें 0 का हम भाग देंगे तो उसका मान इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी अनंत हो जाएगा। चलिए कंसेप्ट नंबर 3 देखते हैं। यदि जीरो में किसी संख्या का भाग दें, किसी संख्या का भाग दें तो उसका मान शून्य होगा। क्या होगा? यदि जीरो में किसी संख्या का भाग दें तो उसका मान शून्य होगा। हमारे प्यारे दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि यदि जीरो में, शून्य में कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि उसका भाग दे दिया जाए तो उस संख्या का मान है वो जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 0/2000, 0/2000, तो जब इसमें करेंगे डिवाइडेशन तो इसका मान 0 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 0/2a, इसका मान भी 0 हो जाएगा। यानी कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, यदि 0 में हम उसका भाग दे रहे हैं तो उसका मान 0 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ है। तो आइए नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। किसी संख्या में यदि किसी संख्या में उसी संख्या का भाग दिया जाए, उसी संख्या का भाग दिया जाए तो मान 1 आएगा, तो मान 1 आएगा। यदि किसी संख्या में, जो संख्या मुझे दी गई है, यदि मुझे कोई भी संख्या दी गई है, यदि उसी संख्या में उसी का भाग दे दिया जाए तो उसका मान सदैव 1 आएगा। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 5/5, जैसे मुझे 5 संख्या दी गई है, यदि 5 ही का डिवाइडेशन कर दें तो 1 आएगा। यदि 2x लिखा है और 2x का डिवाइडेशन कर दें, भाग दे दें तो 1 आएगा। इस तरीके से आपको ये समझना है कि क्या मुझे करना है। देखिए, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 आ गया। ऐसे ही क्या 6a/6a, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरीके से उसी संख्या में उसी का भाग देने पर जो मान है वो 1 आएगा। चलिए कंसेप्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। ये कंसेप्ट नंबर 5 की बात कर लेते हैं। यदि किसी संख्या पर घात 0, घात 0 तो उसका मान 1 हो जाता है, उसका मान 1 हो जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 72 की पावर 0, तो इसको लिख सकते हैं 1। 2x की पावर 0, तो इसको भी लिख सकते हैं 1। a की पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं 1। b की पावर 0, इसको भी लिख सकते हैं 1। यानी इन एग्जाम्पल से क्या पता चल रहा है मुझे कि यदि किसी संख्या पर घात 0, यदि किसी संख्या पर घात 0 हो तो उसका मान 1 हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यदि किसी संख्या पर घात 0 हो तो उस संख्या का मान 1 हो जाता है। एग्जाम्पल 72 की पावर 0 बराबर 1,
2x की पावर 0 बराबर 1, यानी कितनी भी बड़ी संख्या हो यदि उस पर घात 0 लगी है, चर हो या अचर हो, तो उसका मान सदैव 1 हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कंसेप्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। कंसेप्ट नंबर 6 की बात कर लेते हैं जो हमारा चिन्ह प्रॉपर्टी से संबंधित है। जैसे प्लस गुणा प्लस करेंगे, प्लस गुणा प्लस करेंगे तो प्लस रहेगा, माइनस गुणा माइनस कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा प्लस कर देंगे तो माइनस हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर समझना था। देखिए प्लस गुणा प्लस तो प्लस हो जाएगा, माइनस गुणा माइनस तो प्लस हो जाएगा, और माइनस गुणा प्लस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। ये चिन्ह की प्रॉपर्टी है। यदि -2 और -5 को जोड़ना हो, यदि -2 और -5 को जोड़ना हो तो क्या करेंगे? तो आइए उसके लिए लिख देते हैं। यदि माइनस और माइनस को जोड़ें, यदि माइनस और माइनस को जोड़ें तो जो चिन्ह है हमारा वो माइनस का रहेगा। यदि माइनस और माइनस को यदि ऐड कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा? चिन्ह है वो किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। लेकिन दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। जैसे -2 और -5 को जोड़ना है तो -2 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, तो 5 और 2 7। इस तरीके से यदि हम दो संख्याएं माइनस की हैं उनको ऐड करेंगे तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, लेकिन चिन्ह है वो माइनस का रहेगा। तो आइए अब गुणा करके देख लेते हैं इन्हीं का गुणा। -2 गुणा -5 करेंगे तो क्या होगा? -2 गुणे -5 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। गुणा में क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा प्लस का। इस तरीके से हम इस कंडीशन को समझेंगे कि माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अगर 3 माइनस आ जाए मल्टीप्लाई में तब क्या करेंगे? जैसे -2 एग्जाम्पल -2 -2, तब क्या करेंगे? माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। यदि हमारा विषम आ रहा है जैसे 1 3 5 काउंटिंग करने से तो चिन्ह माइनस रहेगा, यदि सम आ रहा है तो चिन्ह प्लस हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि हमारा चिन्ह आ रहा है जो काउंटिंग करने से मल्टीप्लाई में माइनस 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 3 बार आया है तो ये विषम आया है 3 बार काउंट करने से, 1 2 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी चिन्ह माइनस की प्रॉपर्टी रहेगी। 2 दूनी 4 दूनी 8, माइनस का 8 आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से समझ लो, यदि सम आ रहा है तो चिन्ह की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, प्लस हो जाएगा। यदि विषम आ रहा है तो चिन्ह की प्रॉपर्टी माइनस रहेगी। आइए नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 7 क्लियर कर लेते हैं। यदि किसी धनात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए तो संख्या का मान ऋणात्मक होगा। जैसे एग्जाम्पल 5 प्लस की संख्या है और -2 से भाग दे रहे हैं तो इस संख्या का मान होगा वो माइनस में आ जाएगा, -5/2। यदि -6/2 करेंगे, सॉरी माइनस का भाग देंगे, 2 तिया 6 तो -3 आ जाएगा। इस तरीके से कंसेप्ट आपको सीखना है। यदि कोई भी संख्या हो धनात्मक, उसमें ऋणात्मक से यदि भाग दिया जाए तो उस संख्या का जो मान होगा वो माइनस में चेंज हो जाएगा, यानी प्लस माइनस माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो आइए कंसेप्ट नंबर 8 क्लियर कर लेते हैं। यदि किसी ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या से भाग दिया जाए, कोई भी संख्या हमारे पास ऋण की है, यदि उस संख्या में ऋण की संख्या से भाग दिया जाए तो उस संख्या का मान धनात्मक हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल -5 में -2 का भाग दें तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2 किसका आ जाएगा, प्लस का। ऐसे ही -18/-9 कर देंगे, माइनस से माइनस कटेगा, 9 दूनी 18, यानी 2 प्लस की वैल्यू आ जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है भाग देने पर, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वो संख्या प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट नंबर 8 था आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है जो काफ़ी बार एग्जाम में क्लियर करने के लिए आता है। तो आइए इन 8 कंसेप्टों के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जाने से पहले आप लोगों से मेरा कहना है कि जो हमने कंसेप्ट बताए हैं उन कंसेप्ट को आप दोबारा वीडियो के साथ रिपीट कीजिए और अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करिए, जिससे कोई भी एग्ज़ाम हो आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकें। और आप लोगों से मेरा कहना है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि जो कमज़ोर छात्र हैं, जो हमारे कमज़ोर दोस्त हैं, उनके पास हमारा वीडियो पहुंचे और वो लोग इसे देखकर अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो फिर किसी दिन मिलेंगे। जय हिंद।